किसी घर में अगर 20 व्यक्ति भी इकट्ठे एक साथ रह रहे हों और वह बहुत कम बोलते हों, हमेशा नपा तुला बोलते हों, ज़्यादातर चुप रहते हों, अगर बोलते भी हों तो वह पहले भीतर विचार करके बोलते हों कि हमारे शब्दों का सुनने वाले पर क्या प्रभाव हो सकता है, सुनने वाला कैसा महसूस कर सकता है। धीमी आवाज में और धीरे बोलते हों, वहाँ अशांति की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर किसी घर में केवल 2 व्यक्ति भी इकट्ठे एक साथ रह रहे हों और वह बहुत बातूनी हो, हमेशा कुछ ना कुछ बोलने की आदत पड़ी हो, चुप रहना सुहाता ही ना हो, जिनके जो मन में आता हो वैसा ही बोल देते हों, जो ऊंची आवाज में ही बोलते हों, कड़वा बोलने में जिन्हें लगता ही ना हो कि दूसरे को भी दुख होता है, ऐसे घर में शांति की संभावना बहुत कम हो जाती है। दरअसल हमारा दूसरों को बहुत बोलना भी हमारे अहंकार का ही प्रदर्शन है। हमें अहंकार होता है कि हमें बहुत समझ है, बहुत ज्ञान है, दूसरों को नहीं। हमें लगता है कि हमारे ना बोलने से परिवार के सारे काम ही रुक जाएंगे। अगर हम टोका टाकी ना करें तो कोई काम ठीक से हो ही नहीं सकता। इसी अहंकार में व्यक्ति स्वयं भी अशांत रहता है और अपने आसपास भी अशांति फैलाता है, क्योंकि जो तुम्हारे पास होगा वही तुम आसपास बांटोगे। जो चुप रहने का आनंद जान लेते हैं वह अपने ही भीतर प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। उन्हें फिर शब्दों में उतरना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर वह शब्द बोलते भी हैं तो केवल दूसरे के हित के लिए या गलत के विरोध के लिए, लेकिन गलत और सही की पहचान भी बिना मौन के, बिना अपने भीतर प्रवेश किए नहीं होती। समझ यही है कि यहाँ तक हो सके बहुत कम बोलो जीवन में। इसे एक जीवन का सूत्र बना लें और बार बार स्वयं को स्मरण कराते रहें कि मैंने ज़्यादातर मौन रहना है, अर्थात चुप रहना है। वाणी आपको हमेशा संसार में खींच लेती है और मौन आपका परमात्मा में प्रवेश कराने में सहायक होता है। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि जब भी बोलूँगा धीमा और मधुर बोलूँगा, और जहाँ आपको कोई सुनना नहीं चाहता, जहाँ दूसरों को आपके शब्द अच्छे नहीं लगते, वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। किसी को कोई बात समझानी भी हो तो बहुत आग्रह ना रखें कि वह आपकी बात माने ही। आप निष्काम भाव से अपनी बात दूसरे के आगे रख दें, बिना किसी अहंकार के कि अगर आप ऐसा कहते हैं, आप ऐसा करते हैं तो उसका यह परिणाम आने की संभावना है। इससे आपका कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा और दूसरे को आपका अहंकार भी नहीं चुभेगा। स्वर्णिम सूत्र यही है कि जितना भी हो सके चुप रहो। बोलने की बहुत जरूरत भी हो तो बहुत कम बोलो और सोच विचार कर बोलो। अहंकार के भाव से ना बोलो, कटु ना बोलो, किसी को उलाहने की भाषा में मत बोलो, धीमा बोलो, आग्रह रखकर ना बोलो कि सुनने वाला आपकी माने ही। सत्य भी बोलो तो बहुत मधुर और हितकर ढंग से बोलो। यह सार सूत्र आप कहीं लिख लें जहां आपकी रोज नजर पड़ती रहे। इसे रोज रोज पढ़ने से बहुत लाभ होगा। दरअसल हम अच्छी बातें भूल जाते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं, और जब अच्छी बातें बुद्धि में नहीं होती तो स्वाभाविक बुद्धि से गलत बातें आ जाती हैं। और आप अपने भीतर यह निश्चय करके देखें कुछ दिन तक कि मुझे इस सूत्र को जीवन में उतारना है। आप देखेंगे कि जीवन में शांति बढ़ने लगेगी। मुझे इस सूत्र से बहुत लाभ हुआ। आशा करता हूँ आपको भी इससे लाभ होगा। नारायण 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 हरि।